नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने देखो आमर जो सीरीज चलता एलटीआर आर्ट्स पिला जो सीरीज रे कौन थी ना हिस्ट्री रु 10टा क्वेश्चन आसला ज्योग्राफी रु 10टा क्वेश्चन पॉलिटी रु 10टा क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स रु 10टा क्वेश्चन सर्वमोट 40टी क्वेश्चन आसला से सीरीज आमर कौन ऑलरेडी 8टा क्लास सरी जाए तो यहाँ आमर हूँ क्लास नंबर 9 तो किसी दिन क्लास टी डिस्कंटिन्यू होता से सरी बट एवं आम रेगुलर बेसिस क्लासेस आनिबा देख पिला एग्जाम न हो लाइटली पिला नहीं पढ़ुना किंतु देख आज एग्जाम है काली हम दिन ना दिन हम कि जो टाइम हूँ तुम टेस्टिंग पीरियड यही जो एवं कोर्टर हियरिंग घुची घुची जाऊँगी यही टाइम हूँ तुम टेस्टिंग टाइम बुझे जी आधे आ तो बिखर जीव आ तो निखर जीव यही टाइम जी सदुपयोग कर जी यूटिलाइज कर भलसे कर सी निश्चित भाव गोटे पोस्ट आने को जाऊँ तो ठीक अच्छे एवं तुम उपर डिपेंड करे तुम निज केमी मोटिवेट करमी पाठ पढ़ो तो ठीक अच्छे तो आउट ऑफ 40 निहाती लास्ट पर्यटन देखो आउट ऑफ 40 केते मार्क रहा केतटा ठीक है निहाती कमेंट सेक्शन में जन ता छड़ा जदि आपंकर 35 एबव न रोचे 35 प्लस न रोचे ताहले आपंक प्रिपेरेसन को बड़ पुश गोटे दरकार तो निहाती आपको आहरी भी परिश्रम दरकार जो मैंने 35 एबव रखुच्च जापे कि प्रिपेरेसन ठीक ठाक अच्छे है तो आउ डेरी नक चलतु स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला पिला माने द वेस्टर्न घाट ज्योग्राफी आसला तो द वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स प्रथम तो मन रखियो क्वेश्चन ये कौन गोटे क्वेश्चन आमको मिलगला क्वेश्चन मिलगला कौन ना वेस्टर्न घाट को कौन कह पिला माने वन ऑफ दी वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स तो मुझे आउ रिक्वेस्ट करी पिला माने जो माने खाता पेन धरी बसछ नोट धरी बसछ वेल एंड गुड जदि अपन खाता पेन धरी ना हो ताले निहाती गोटे खाता गोटे पेन धरी बसंतु शॉर्ट नोट बनातु सब शॉर्ट नोट बनातु रात शोला बेलू जहाँ पढ़ले दिन सारा से थोड़े थोड़े पढ़ी दिखाँ थरकर मन रहा तो आम कौन जानले ना वेस्टर्न घाटा हूँ कौन ना वर्ल्ड रो जो 8टा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट अच्छी भितर गोटे क्वेश्चन भी आम गोटे क्वेश्चन पाइले हम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू दिस स्टेटस कहला जो वेस्टर्न घाटा को वर्ल्ड रो 8टा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भितर गोटे कह जाए तार रिजनटा कौन ना रिच मिनरल डिपोजिट अच्छी ऑप्शन बी कहला हाई रेनफॉल एंड भैरिड अल्टीट्यूड अच्छी ऑप्शन सी कहला वोल्केनिक सॉइल फर्टिलिटी एवं ऑप्शन डी कहला प्रोक्सिमिटी टू द अरेबियन सी कौन होगा राइट आंसर कौन हम आंसर कह पे कौन हम ना ऑप्शन बी आम जानते वेस्टर्न घाट कौन हाई रेनफॉल एंड भैरिड अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड माने कौन ना कौटा डिस्टेंस समान कौटी एमती तो भैरिड अल्टीट्यूड है एवं कौन है सहित हाई रेनफॉल बुझेगा वेस्टर्न घाट को बुझीपाल तो आ गए कथा मन रखी वेस्टर्न घाट कौन है ना वर्ल्ड रो जो 8टा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट अच्छी भितर वेस्टर्न घाट गोटे एवं कहीं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहीं ना हाई रेनफॉल आउ गुड़ ना भैरिड अल्टीट्यूड माने कौन ना डिस्टेंस कौटी सामान ना हाइट कौटी सामान ना बुझेगा क्वेश्चन नंबर 2 को जी पे क्वेश्चन नंबर 2 कहला कौन अच्छा हो तो तार एक्सप्लेनेशन देखिए हाई रेनफॉल एंड भैरिड अल्टीट्यूड क्रिएट डाइवर्स हैबिटेट्स कौन से जंगल देखा मिलते सपोर्टिंग हाई बायोडाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट्स हो छाड़ा बुझे क्वेश्चन नंबर 2 को जी क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आमर एटा इंडिया आमर एटा सपोज एटा इंडिया तो इंडिया आमर कौन है एटा ईस्ट एटा वेस्ट एटा नॉर्थ एटा साउथ कौन या भर कौ रिभरटा ईस्ट फ्लोइंग रिभर नुहे माने एपट को आसे ना बहीकि एपट को बे ऑफ बेंगल को आसे ना महानदी गोदावरी नर्मदा या फिर कृष्णा किए आसे ना कौन आस आंसर पे इजी क्वेश्चन बा ये कौन ना ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी नर्मदा कौन करे ना देख नर्मदा कौन करे ईस्ट फ्लो न करी फ्लोज वेस्ट टू अरेबियन सी को पटू अरेबियन सी आमर जब इंडिया में है सॉरी अधा खंडिया करते हाँ इंडिया में है से कौन वेस्ट वार्ड को जाए अरेबियन सी अनलाइक द अदर कि महानदी जानते बे ऑफ बेंगल पड़े जाए गोदावरी भी जाए कृष्णा भी जाए बट नर्मदा ईस्ट नुहे वेस्ट आड़ को फ्लो करे मन रखियो नर्मदा गोटे रिभर जोटा कि वेस्ट आड़ को फ्लो करे वेस्ट माने अरेबियन सी को आसी थाए एटा आमर कौन बे ऑफ बेंगल ये अरेबियन सी ये इंडियन ओशन बुझेगा क्वेश्चन नंबर 2 बुझे क्वेश्चन नंबर 3 द मॉनसून बस्ट इन इंडिया इज प्राइमरली कॉज्ड बाय देखो पे बढ़िया क्वेश्चन अच्छी एमती नुहे कि इजी क्वेश्चन अच्छी कि रिपीट क्वेश्चन अच्छी कि तुम मैंने डेली देखुवा क्वेश्चन सेमती किसी नुह बढ़िया क्वेश्चन अच्छे है द मॉनसून बस्ट इन इंडिया इज प्राइमरली कॉज्ड बाय मॉनसून बस्टा कहीं इंडिया रही है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड
रिट्रीट ऑफ वेस्टर्न लाइज, सडन मेल्टिंग ऑफ हिमालय या फिर इंक्रीज इन ओशन सैलिनिटी। मॉनसून बर्स्टटा जो हुए सेटा कहीं होता है इंडिया रे, कहीं पे ना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड। तो शिफ्ट द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड पुल्स। अच्छा आईटीसीजेड फुल फॉर्मटा कौन এবং এটা জিনিসটা কোন মতে দেখিয়া কো মানে কই বেরে ডেসক্রিপশন মতে কইল। মনসুন উইন্ডস কজিং এ সডন বর্স্ট অফ রেনফল, হঠাৎ আসি কোন যে বর্ষা হবে, সডন বর্স্ট অফ রেনফল, বর্স্ট মানে প্রবল মাত্রার বর্ষা হবে, বুঝলা। মনসুন যেটা কহନ୍ତି মনসুন বর্স্ট। আইটিসিজেড র ফুল ফর্মটা মতে কমেন্ট সেকশনে জଣା। क्वेश्चन नंबर 4 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज ए वार्म करंट। आ भितर को ओशन करंट होची कोन ना वार्म करंट। गोटे होची लैब्राडोर करंट, गोटे होची हाम्बलडोल्ट करंट, आ गोटे होची कुरोसियो करंट, या फिर बेंगुलिया करंट। कोटा ओशन करंट कोटा आ भितर कोटा जोटा गोटे वार्म करंट कोटा को ना ऑप्शन सी कुरोसिया करंट इज ए वार्म स्पेसिफिक करंट है, वार्म स्पेसिफिक करंट, व्हाइल अदर्स आर कोल्ड करंट। एमान तीनटा हला कोल्ड करंट, ये सब हला कोल्ड करंट, बट कुरोसिया करंट होची कोन ना गोटे हॉट स्पेसिफिक बा वार्म स्पेसिफिक करंट बोली हमें कहि पाए। तापर क्वेश्चन नंबर 5 कहला ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुइटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ डैश। ब्लैक सॉइल टा हमें को कल्टीवेशन पे हमें साधारणतः यूज करिथा, राइस, कॉटन, टी या फिर व्हीट। कोड़ा पिला माने हां एला इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी कॉटन। समस्त जानते कहीं तार जल धारणा क्षमता कौन ब्लैक सॉइल अधिक था। द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज हाईएस्ट इन व्हिच जोन। को समुद्रर सैलिनिटी लवणता हाईएस्ट थाए को जोन में, इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर रीजन्स या फिर टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। को समुद्र रे ओशन ने सागर रे जो तार जो पानीटार लवण धरिबार क्षमता बा लुणिया पानी टिका अधिक थाए कोडा को कौन ना ऑप्शन बी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई एभापोरेशन माने अधिक कौन एभापोरेशन हो माने ऊपर उठी जाए माने जलटा कौन बाष्पीभूत हो जाए, हाई एभापोरेशन एंड लो रेनफॉल। किंतु अधिक तो ऊपर पड़ोची समुद्र ऊपर पानी तो बाष्पीभूत हो जाउची किंतु रेनफॉल कम जेहेतु पानी तार कौन कमिला। इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ फल कौन इनक्रीज करे सैलिनिटी, इनक्रीज करे पानी रे लवण तार हारटा को इनक्रीज करे जो बाष्पीभूत हो पड़ा से तो पानी पड़ेगा किंतु लवणटा कौन रहीगला। ता छड़ा जब रेनफॉल कम है ताहने ऑलरेडी तो पानी कम था, पुणी रेनफॉल भी कम होगा तो पानी तो जहाँ कौन ना बाष्पीभूत हो चलला। तेणु से जगह कौन ना सैलिनिटी बा समुद्र से जो पानी रे सैलिनिटी बा लवणतार हारटा टिके अधिक थाए कोडा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मन रखियो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स रिसोर्सेस इज मोस्ट अब्युंडेंट इन इंडिया। आ भीतर को मिनरल रिसोर्सटा सबुठु अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है, कॉपर, मैंगानीज, बॉक्साइट या फिर कोल। कोटा अधिक मात्रा में मिलता है, कोड़ा मिलता है ना ऑप्शन डी कोल। आ भीतर कौन ऑप्शन डी कोल। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। मन रखियो एडा सब। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। बड़ा क्वेश्चन एवं एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बारंबार एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। केतरा इंडियन स्टेट देकी हमर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसरटा पास करि 6, 7, 8 या फिर 9 केतरा ना ऑप्शन सी 8टी स्टेट देकी जाई। आ से 8टी स्टेट कोन मन रखियो आरंभ होई थाए कोडू ना गुजरात रो आरंभ होई कि राजस्थान जस्ट टच करके मध्य प्रदेश रे छत्तीसगढ़, तापर झारखंड, तापर वेस्ट बंगाल, तापर त्रिपुरा, मिजोरम। ए दिरा ना मन रखियो त्रिपुरा मिजोरम। आ ये तो कौन गोटे लाइन अच्छी गुजरात पर राजस्थान टिके टच कर जाइए, तापर मध्य प्रदेश पड़ो, तापर छत्तीसगढ़ पर झारखंड पर वेस्ट बंगाल, आ त्रिपुरा मिजोरम नॉर्थ ईस्ट रो त्रिपुरा एवं मिजोरम को काटिकी जाइए, बुझला। केतटाई 8टी स्टेट देकी जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 द टर्म आइसोहाइट इन ऑन मैप्स रेफर्स टू। से दिन बुझी गोटे क्लास रे बुझी द आइसोहाइट जो मैप रे दिखाई थाए तार मीनिंग टा कौन, प्रेशर लाइन, टेम्परेचर लाइन, रेनफॉल लाइन या फिर सैलिनिटी लाइन। आइसोहाइट आर मीनिंग टा कौन आइसोहाइट रो मीनिंग कौन पिला माने ना रेनफॉल लाइन्स। आइसोहाइट रो मीनिंग होची कौन ना रेनफॉल लाइन्स। आइसोहाइट्स आर लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल। ये कौन एमितिया प्लेस को कनेक्ट करि थाए
तो जोगुड़ार रेनफॉल इक्वल रेनफॉल होता है बुझेगा आइसो हाइट मन रखिए आइसो हाइट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे है तो जोग्राफी लास्ट क्वेश्चन कौन कहला ना स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया इज फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू लॉन्गिट्यूड डैश आम इंडिया जोटा अच्छी कौन ना आईएसटी कौन अच्छी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमटा जो इंडिया फिक्स्ड है कौ रेफरेंस लॉन्गिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को लेकिन फिक्स है 75 डिग्री ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट 90 डिग्री ईस्ट 68 डिग्री ईस्ट कौटा हम पे मैंने यहाँ बढ़िया क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते ना 82.5 डिग्री ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी आम जहाँ कह आईएसटी इज बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग नियर मिर्जापुर मन रखियो मिर्जापुर जो वेब सीरीज एत फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर देखिए उत्तर प्रदेश मिर्जापुर देखिए यहाँ पास करती कौटा 82.5 डिग्री ईस्ट लाइनटा जोटा कि सेट करता है कौन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सेट कर क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड एटा कोथर क्वेश्चन पड़ेला इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन पड़ेला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड रेंट वेजेस इंटरेस्ट या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स कोटा को इंक्लूड करा जाए नहीं कोटा पे ना ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स को इंक्लूड करा जाए नहीं ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड बाद दिया जाए एक्सक्लूडेड माने कौन बाद दिया जाए सिंस दे डू नॉट रिफ्लेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी जेहेतु एटा प्रोडक्टिव एक्टिविटी देखाए नहीं से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को इंक्लूड करा जाए क्या ना कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम रे कैलकुलेट करा जाए नहीं इन्वॉल्व करा जाए नहीं क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इंडिकेटर गिव्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आ भीतर को इंडिकेटरटा देखाए बा दर्शाए कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आमर लिविंग स्टैंडर्ड को आ भीतर कोटा को इंडिकेटरटा देखाए पीक्यूएलआई पीसीआई एचडीआई या फिर एनएनपी को इंडिकेटरटा देखाई थाए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजरटा देखाई थाए कोटा हम पे ना कह जल्दी जल्दी ऑप्शन सी एचडीआई माने को एचडीआई कन्सिडर्स हेल्थ एचडीआई कौन कौन जाए ना हेल्थ जीव एडुकेशन जीव एजुकेशन नुह पे मैंने पढ़ो सब एडुकेशन होगा इनकम टुगेदर होगा अनलाइक पीक्यूएलआई एंड पीसीआई पीक्यूएलआई एवं पीसीआई रे सब जाए ना किंतु एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे हेल्थ जीव एजुकेशन जीव एवं इनकम को जीव तीनटा मिसिकी जाए बुझेगा मन रखियो आमर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आम केत भल आम इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंगटा क्या काउंट हम ना हेल्थ केते भल अच्छे से देशर एजुकेशन केते भल अच्छी एवं इनकम केते पर कैपिटा इनकम केते सबको मिसेकी एचडीआई करा जाए एचडीआई माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुझेगा को इंडिकेटरटा बेस्ट हम कि आम देशर लोक मैंने केमी रोचंती चलनी केमी केते धनी देश रही सहणी केमी मेजर करा जाए ना एचडीआई रे मेजर करा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ से एचडीआई रे किए जाती हेल्थ भी जीव से देशर हेल्थ सिस्टम केमी अच्छी एजुकेशन केयर सिस्टम केमी अच्छी एवं से देशर पर कैपिटा इनकम केते बुझेगा क्वेश्चन नंबर 12 गला क्वेश्चन नंबर 13 यदि क्लास टी भल लागो पिला माने निहाती लाइक करिवो सांग मान सहित प्लीज शेयर करो सांग पिला माने एवं जो माने सब्सक्राइब करना से मान गोटे रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवो हला जीवा क्वेश्चन नंबर 13 डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन काहे की कॉज माने कारण कोन एक्सेस एग्रीगेट डिमांड सडन सप्लाई शॉर्टेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई डिमांड पुल को भल क्या बुझी कर टिके टाइम नहीं पड़े किसी ना डिमांड माने कौन पुल माने कौन कहीं से इन्फ्लेशन माने इन्फ्लेशन हूँ बढ़ी जाए कहीं बढ़ी जीव कहीं बढ़ी जाए कह ऑप्शन ए एक्सेस कौन एक्सेस एग्रीगेट डिमांड जो देख जो डिमांडटा बढ़ला जो कोरोना एग्जांपल दूँ जो कोरोना होता से कौन मास्क एवं तुम कौन हैंड सैनिटाइजर डिमांडटा बढ़ला किंतु से समय से प्रोडक्शन हो पारानी तो जहाँफल डिमांड जो बढ़ला तार इन्फ्लेशनटा बढ़ला माने रेटा कौन बढ़ी चल तो जो वार लाइक सिचुएसन जो वार लाइक सिचुएसन होती जो इजराइल ईरान युद्ध चलुची कि अमेरिका आसी ईरान उपर बॉम्बिंग कर पड़ो B2 स्टील्थ बम्बर रे कि रशिया और यूक्रेन भितर युद्ध चलती रशिया पर दुनिया भर सांक्शन लगी तो से समय कौन ऑयल प्राइसटा कौन बढ़ी चलुची कहीं बढ़ी जाऊँगी कहीं रशिया पाखर कौन तेल कि मना कर दूसरी अमेरिका समस्त मना कर दूसरी इंडिया चाइना एम एक्सेप्शनल मैं आप कथा कहूनी तो से जो डिमांडटा अधिक हम किंतु प्रोडक्शनटा कमिज डिमांड पुल इन्फ्लेशन राइजेस
आराइजेस केतबेले ना व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो डिमांड बढ़ीगला एक्सीड सप्लाई सप्लाई से पाने से मास्क आसी पाने से ऑक्सीजन सिलिंडर आसी पाने से कौन सानिटाइजर आसी पाने किंतु मार्केट रे तार चाहिदा होती तो 10 टका जगह 15 टका 15 टका जगह 20 टका ये बढ़ी 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 चलो बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 13 गला। क्वेश्चन नंबर 14 पिला माने व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आ भीतर कोडा गोटे एग्जांपल कहार ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन रूरल एरिया इंडस्ट्रियल लेबर इन फैक्ट्रीज आईटी वर्कर्स इन सिटीज या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन ऑफिस कोडा गोटे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रो एग्जांपल ये क्वेश्चन भी मुझे पूर्व थरे करई तो आर कौन आसो ना देख जो गोटे बिल यहाँ गोटे तुम बिल अच्छे यहाँ गोटे कौन गोटे बिल अच्छी खेत गोटे अच्छी चाषबास जमी जमी गोटे तो ये धर 2 जन लोक वर्ष कौन ना चाष करें 2 जन लोक भी ये चाष करें किंतु से परिवार जो 4 जन थे कौन 4 जन ठीक आसी खटुए तो 2 जन जगह आउ 2 जन जो एक्सट्रा लगे से कौन कहते ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहते मन रख पिला बेले कौन कहते ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहते तो एक्सेस एग्रीकल्चर वर्कर्स कंट्रीब्यूट लिटिल टू आउटपुट अच्छा ये 2 जन लगे जी धान होता कि जी फसल होता 4 जन लगे कौन अधिक हो कि ना फसल तो आउटपुट तो से रहा किंतु ये परिश्रम अधिक एम्प्लॉयमेंट अधिक होगा 2 जन जगह 4 जन लगे तो सहीटा कौन ना इंडिकेटिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो 2 जन जगह 4 जन लगे प्रोडक्शन बढ़िला कि ना प्रोडक्शन तो से रहा तो से आम कह डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पिला पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिटरमाइंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ आमर जो गरीबी सीमा रेखा अच्छी भारत में से जो स्थिर कराए क्या बेसिस स्थिर कराए इनकम लेवल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रे आसेट ओनरशिप रे या फिर लिटरेसी लेवल रे बढ़िया क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पिला माने आंसर कर सब मन रखियो भारतर पॉवर्टी लाइन गरीबी सीमा रेखा केमिति ना कुपोषण बा पोषण आधार में सिलेक्ट करा जाए बहुत पिला आंसर आसो कौन ना गरीबी कौन इनकम लेवल एटा किंतु ऑप्शन भूल इनकम लेवल होते गवर्नमेंट कौन पैसा दे दिया परिवार को किंतु गवर्नमेंट कौन कर राशन कार्ड से बीपीएल चाउल से ये सी अंत्योदय योजना आ माध्यम कौन दूसरी चाउल डाली चीनी हेण तेण सब दूसरी ना नहीं तो सहीटा कौन पाई दिए ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट गोटे हूँ अर्बान एरिया आउट हूँ रूराल एरिया ये 2टा एरिया सप्लीमेंट बा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अलग अलग तो से तो ये आर ये जो मैंने गाँव रोचे सी मैच कर न्यूट्रिशन लेवल से नौ कि ना तो जब नहीं पारुनी ताने से कौन है ना पॉवर्टी लाइन रहा से गवर्नमेंट तो कौन विभिन्न प्रकार आकार में से बीपीएल हो अंत्योदय योजना हो से राशन कार्ड मध्यम कौन दी थाए खाद्य जोगे था बुझेगा। तो सब मन रखियो पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन इंडिया रे कौन ना मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट आम शरीर को जी कैलोरी दरकार जी न्यूट्रिशन दरकार से मिल पार कि ना गोटे लोक जदि से गोटे लोक मिल पार ना ताले कौन विभिन्न प्रकार बीपीएल अंत्योदय ये सी कौन जॉइन करमी कौन खाद्य जोगान हो पार बुझेगा जहाँद्वारा कि मीट कर जो टार्गेटेड लक्ष्यटा जो रही है मीट कर कि ये न्यूट्रिशन मिलवा दरकार सप्लीमेंट ये बॉडी की मिलवा दरकार। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच प्रोग्राम वाज स्पेसिफिकली लॉन्च्ड टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया गाँ मानक वेज एम्प्लॉयमेंट देवाई कौ योजना लॉन्च करा RKVY मनरेगा NRSM या फिर PMJDY कौ योजना को लॉन्च करा बहुत ही फेमस एटा कौन ना ऑप्शन बी मनरेगा ऑप्शन बी कौन ना मनरेगा योजना कौन ना गोटे लोक को सर्वनिम्न कौन महात्मा गांधी मन रखियो मनरेगा फुल फॉर्म कौन ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी एक्ट एटा कौन ग्यारंटी एक्ट कौन प्रोवाइड करे वर्ष एटलिस्ट गोटे लोक को 100 दिन काम मिलवा दरकार 100 डे वेज वेज माने कौन माने पारिश्रमिक वेज एम्प्लॉयमेंट वर्षक जब 365 दिन है ताने सरकार माने सरकार हिसाब से 365 दिन एटलिस्ट 100 डे पर्यंत ता पाखे कौन काम रहू एवं से काम से कौन पैसा पाइबा दरकार सेटा होची मनरेगा योजना फुल फॉर्म कौन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी एक्ट बुझेगा मन रखियो फुल फॉर्म भी मन रखियो 100 दिन जमी कौन पारिश्रमिक मिलूँ। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा जोटा HDI आ भर कौड़ा गोटे HDI रो कंपोनेंट नुहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडुकेशन पर कैपिटा इनकम या फिर प्राइस स्टेबिलिटी आ भर कौड़ा गोटे पार्ट नुहे मुझे जस्ट बुझे आसली तो मुझे आशा करुँच यार आंसरटा कहीपर तो मुझे गोटे देशर तार कौन ना केमिति तार देशर लोक मान स्थिति कौन केते भल रोचंदी कि केते गरीब रोचंदी कि केते दुख रोचंदी के सुख रोचंदी
तो सेटा केमिति मपा जाए ना एचडीआई बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे मपा जाए से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कोउटा थाए एवं कोउटा न थाए तो कोउटा न थाए ना ऑप्शन डी प्राइस स्टेबिलिटी न थाए परिवार रेट केते पेट्रोल डीजल रेट केते सेटा न थाए किंतु थाए कोउटा मेडिसिन मेडिकल थाए एडुकेशन थाए एवं पर कैपिटा इनकम टा थाए पर कैपिटा इनकम टा थाए बुझिला किंतु प्राइस स्टेबिलिटी न थाए प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ एचडीआई हेल्थ एडुकेशन एवं इनकम आर इंक्लूडेड क्वेश्चन नंबर 18 the repo rate is the rate at which banks borrow from RBI borrows from banks lend to customers government borrows from IMF ର full form कोन पिला माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अच्छा IMF रो हेडक्वार्टर टा कोडी मते कहबो कमेंट सेक्शन में IMF रो हेडक्वार्टर टा मते कोडी कमेंट सेक्शन टे कहदा देखिया अच्छा हो क्वेश्चन को फेरिया तो रेपो रेट टा कोन मन तो पिला माने रेपो रेट कोन ना जो रेट रे बैंक पैसा लेते काठू ना आरबीआई फुल फॉर्म कोन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर हेडक्वार्टर जे पछरे कोठी ना हेडक्वार्टर होची मुंबई रे तो आरबीआई थारू कोन करंती ना अन्य बैंक माने कोन करंती पैसा नियंती सुध रे माने इंटरेस्ट पैसा नेबे तो सेटा हला रेपो रेट माने कोन ना धरो हमर एसबीआई गला आरबीआई बखरु मते लाख टका ना धरो 100 टका कि 1000 टका ना 1000 टका लोन दियो फॉर एग्जांपल 1000 टका लोन दियो तो बैंक तो आरबीआई तो दे दबो 1000 टका दे दबो किंतु 1000 टका पर सुध नब ना नहीं वापस एसबीआई ठारू आरबीआई कौन करो सुध नब ना नबने नब कहीं सी जो 1000 टका आनिला सी आमको दब आम कस्टमर एसबीआई तो आमको दब तो आमको से जो 1000 टका देला से आमको से 1000 टका पर कौन बैंक तो आम सुध नब ना नहीं सुध नब तो से सुधर से काटिक कौन आरबीआई की केते टका सुध दब सेटा रेपो रेट बुझेला आम धर पर्सनाल लोन आणुचन केते 18% 17% कि 15% 12% आम कौन पर्सनाल लोन आणुचन सेटा पर्सनाल लोन अछि बिजनेस लोन अछि क्रेडिट कार्ड अच्छी केते प्रकार दुनिया जिन अच्छी तो आम दौर बैंक को पैसा दौरान किंतु बैंक आरबीआई को जो सुधरा दब जो पैसा आनी जो सुधरा दब सेटा होची रेपो रेट सेटा कोन कहन पिला माने रेपो रेट कम बुझिला आ रेपो रेट केते मासर थरे आसे ताए मते कहबो तो रिपोर्ट आसी केते मासर थरे एटा कमेंट सेक्शन में जणाओ क्वेश्चन नंबर 19 रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई दिए शॉर्ट टर्म मनी अल्प दिन पाई मनी टू कमर्शियल बैंक मानू पैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच टाइप ऑफ मनी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट इज एक्सेप्टेड बाय लॉ को टाइप रो मनी रो इंट्रिंसिक वैल्यू किछि नाही किंतु लॉ द्वारा ताको एक्सेप्ट करा जाय जाय कमोडिटी मनी फिडुशियरी मनी फैट मनी या फिर मेटालिक मनी क्यों मनी रो को ऑप्शन सी कोन ना फैट मनी बा लाइक पेपर करेंसी has value because it is backed by government law हिसाब रे कोन बैक करा जाय छी सपोर्ट मिलु सेते आरो वैल्यू अछि क्वेश्चन नंबर 20 किछ नदला क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फासाइजेस ओटे डेवलपमेंट सस्टेनेबल हबो सेटा कहा पर एम्फासाइज करे अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हमें जेते नै सेते कोन करिया जेते खनिज संपद ताको एक्सप्लॉयटेशन करिया बा खनि खोली की ताको यूज करिया ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एनवायरमेंटल हार्म इग्नोरिंग सोशल फैक्टर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मानेटा कोन बा कहा पर एम्फासाइज करथाय का पर एम्फासाइज करथाय पिला माने ऑप्शन सी कोन ना हमें ग्रोथ तो करबा ता संगे संगे कोन ना एनवायरमेंट को जेमिति खेती न पहुंचताय सेदिना कि जे कोनसी खणी गोटे कर कि कोडी गोटे जंगल दे के रास्ता जाऊ कि गोटे मेट्रो प्रोजेक्ट जाऊ कि गोटे ट्रेन लाइन जाऊ कि किछि गोटे कंपनी फैक्ट्री गोटे बसाऊ एनजीटी रु परमिशन आनिबाटा बाध्यतामूलक एनजीटी फुल फॉर्म कोन ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो मन रखियो मन तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या बखरु परमिशन आनिया को पड़ता है सी देखिबो कोन अच्छा हो एडी ग्रोथ हो कंपनी हो फैक्ट्री हो ट्रेन जीवो बुलेट ट्रेन जीवो ग्रोथ तो हो किंतु जा द्वारा एनवायरमेंट रे जेमिति किछि हार्म न पहुंचे बा जदी हार्म पहुंचे जेते कम हे परियो सेटा कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने डेवलपमेंट ता सहित सहित परिवेश को ध्यान रखी जाबो हम पर पीढ़ी हमर नेक्स्ट जनरेशन को आमे किछि देई कि जेमिति जाउथबा हला कोडेटा क्वेश्चन हला इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन हला तापर आसिला कोन ना हिस्ट्री रो 10टा क्वेश्चन आसियो कोन ना द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन प्रथम क्वेश्चन कला द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रिलेट्स टू हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन जो होई जेना काहा को रिलेटेड अशोका हर्षवर्धन खारवेल या फिर समुद्रगुप्त कहा सहित रिलेटेड कहा सहित रिलेटेड पिला माने ना ऑप्शन सी खारवेल हाथी गुंफा कोन ना खारवेल अचीवमेंट सब रेकर्ड होई रही कोडी हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन इन ओडिसा रो हाथी गुंफा रे कोन सब खोदा होई लेखा होई का विषय ना खारवेल को विषय रे लेखा होई सेटा होची हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन बुझला मन रखियो इंपोर्टेंट
Which Gupta ruler is known as the Napoleon of India? को गुप्ता रूलर को भारतर नेपोलियन बोली कह जाए चंद्रगुप्त 1 समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त 2 या फिर स्कंदगुप्त क्या कह जाए इजी वेरी इजी समुद्रगुप्त को भारतर नेपोलियन बोली कह जाए क्वेश्चन नंबर 22 जानिगला क्वेश्चन नंबर 23 हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रो लास्ट रूलर के थे बलबन फिरोज शाह तुगलक इब्राहिम लोधी या फिर अलाउद्दीन खिलजी किए दिल्ली सल्तनत रो लास्ट रूलर थिले किए थिले पिले ऑप्शन सी लोधी इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड पचारिबो कहा द्वारा डिफीटेड हेतिले ना बाबर द्वारा डिफीटेड हेतिले जा पर कि मुगल साम्राज्य आरंभ होइतला भारत मुगल साम्राज्य आरंभ होइतला डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 एंडिंग इन दिल्ली सल्तनत रो एंड हेतिला सेउटू कोन मुगल साम्राज्य स्टार्ट हेतिला 1526 कि लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर क्वेश्चन नंबर 24 मन रहा सर्ट नोट बनल जो मान आसुनी जो मैंने करें सर्ट नोट बन से रखु क्वेश्चन नंबर 24 द सब्सिडारी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सब्सिडारी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए करते रॉबर्ट क्लाइव वारेन हास्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेल्सले किए इंट्रोड्यूस करते सब्सिडारी अलायंस सिस्टम किए करते लॉर्ड वेल्सले इंट्रोड्यूस द सब्सिडारी अलायंस सिस्टम इन 1798 रे सब्सिडारी अलायंस सिस्टम टाको इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड वेल्सले बुझेला क्वेश्चन नंबर 25 द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय भारतर प्रथम न्यूज़पेपर किए स्टार्ट करते जेम्स ऑगस्टस हिकी राजा राम मोहन राय बाल गंगाधर तिलक या फिर दादा भाई नरोजी किए करते किए जेम्स ऑगस्टस हिकी बा जेम्स हिकी बोली मध्य कह हिकी बेंगल गैजेट मन रख हिकी से जो न्यूज़पेपर ना हूँ कौन ना बेंगल गैजेट लिखी रख पे नोट बन रख हिकी बेंगल गैजेट 1780 मसीह बाहर वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया है जेम्स हिकी बेंगल गैजेट 1780 मसीह जोटा कि फास्ट न्यूज़पेपर मान्यता पाई क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को एक्ट इंट्रोड्यूस करथिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंडियन काउंसिल एक्ट गवर्नमेंट जनरलशिप ऑफ डालहाउस आ भीतर को एक्ट इंट्रोड्यूस करथिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को 26 क्वेश्चन नंबर 26 आंसर कौन हम जल्दी कौन ना डालहाउसी कार ना गवर्नर जनरलशिप ऑफ डालहाउसी लॉर्ड डालहाउसी यूज्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स आशा करूची डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स टा कौन जानिथो यदि किए इंट्रोड्यूस करते ना डालहाउसी जनरल डालहाउसी इंट्रोड्यूस करते गवर्नर जनरल डालहाउसी इंट्रोड्यूस करते द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट केबे स्टार्ट हेतला 1905 रे कौन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कराइଥିଲା कहार रिएक्शन पाई कौन पाई स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कराइଥିଲା तो ऑलरेडी 1905 को देखिए कौन जानी सारे पिला माने तो ऑप्शन कहला जालियानवाला बाग मैसेकर पार्टीशन ऑफ बेंगल सॉल्ट मार्च या फिर रावलाट एक्ट को मूवमेंट पाई कौन कौन कराइଥିଲା ना स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कराइଥିଲା को मूवमेंट पाई को इजी क्वेश्चन है किसी नहीं कौन पाई ना पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 रे कौन हेतला पार्टीशन ऑफ बेंगल हेतला तो स्वदेशी मूवमेंट सेउडू स्टार्ट हेतला कहाँ पर ना पार्टीशन ऑफ बेंगल हेबा पर बंग विभाजन केबे हेतला 1905 रे हेतला तापर स्वदेशी मूवमेंट आरंभ हेतला क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच लीडर वाज एसोसिएटेड विथ स्लोगन डू और डाई केउ नेता भितर डू और डाई करबा मर नारा देइथिले बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह ये भी अगेन गोटे इजी क्वेश्चन कौन से ना महात्मा गांधी कौन करथिले ना गांधी डू और डाई रो स्लोगन देइथिले केबे ना जेतला से 1942 मसीह रे क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन स्टार्ट करथिले सेतबेले अच्छा भारत छाड़ आंदोलन रो भी नारा कौन थिला ना कौन थिला डू और डाई के देथिले महात्मा गांधी नारा देथिले करबा मर क्वेश्चन नंबर 29 द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड मेनली ड्यू टू प्रथम विश्व युद्ध तो स्टार्ट है समझ जानी ता रीजन टा कौन थिला कारण टा कौन थिला असासिनेशन ऑफ आर्किड्यूक फर्दिनांद रशियन रिवॉल्यूशन पार्टीशन ऑफ अफ्रीका या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन पे हितला ना असासिनेशन ऑफ
आर्किड्यूक फर्डिनांड कौन ना देख एक्सप्लेनेशन देख आसासिनेशन कर देथिले माने तांको मार देथिले आर्किड्यूक फर्डिनांड ट्रिगर्ड वर्ल्ड वार 1 सेति भाई वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हेतला आ विषय बढ़िया स्टोरी जोड़े पछर केबे कथा क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एटा बढ़िया क्वेश्चन रे लेटे कंफ्यूज हेबे इंडियन नेशनल आर्मी रो फाउंडर किए थे महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस रासबिहारी बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल आर्मी रो फाउंडर किए थे जी देख पे जी फाउंडर पचार ताहने हे किए ना रासबिहारी बोस हे फाउंडेड आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942 लेटर लेड बाय कि फेमस कर लेड लेड माने लीड नहीं किए ना सुभाष चंद्र बोस लीड नहीं है तुम मत खून दियो मुझे कौन स्वाधीनता देवी नारा देते बुझेगा किए सुभाष चंद्र बोस नारा देते किंतु जदि आईएनए कथा कह इंडियन नेशनल आर्मी कथा कह फाउंडेड बाय दैट वाज फाउंडेड बाय रासबिहारी बोस कंफ्यूज हेनी एटा मन रखियो क्वेश्चन नंबर 31 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसीगला कौन पॉलिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी भारत जो फंडामेंटल ड्यूटीटा कौ देश आसीला यूएसएसआर यूके या फिर फ्रांस फंडामेंटल ड्यूटीटा सब मन रखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट बारंबार क्वेश्चन पचारे कौड़ आसला ना फंडामेंटल ड्यूटीटा कौड़ आसला ना से समय यूएसएसआर बा आज रशिया नुहे से समय कौन ना यूएसएसआर मिसिकी थिला एबे तो अलग अलग यूएसएसआर अलग होला पर रशिया होची कोन तार मेन बा मुख्य देश होइकी रहला तो से समय यूएसएसआर हला फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन मन रखियो क्वेश्चन नंबर 32 द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बढ़िया क्वेश्चन आज ए फंडामेंटल राइट बाय व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी टाकू रिमूव करा हितला कोन आज ए फंडामेंटल राइट 24th 42nd 44th या फिर 52nd कोडा ना फंडामेंटल ड्यूटी रिमूव करा हितला सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा हितला फ्रॉम द फंडामेंटल राइट केते ना 44th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट केबे हितला जोडा 1970 हितला जोडा मेड करा गला राइट टू प्रॉपर्टी एटा कोन ना लीगल राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार नुह सेटा होची कोन लीगल राइट टू प्रॉपर्टी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आ भीतर कोडा गोटे डीपीएसपी रे नुह इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क राइट टू एजुकेशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आ भीतर कोडा गोटे डीपीएसपी रो पार्ट नुहे कोडा गोटे पार्ट नुहे ना ट्रेड आउ कॉमर्स टा गोटे डीपीएसपी रो पार्ट नुहे एटा होची कोन एटा होची गोटे फंडामेंटल राइट फ्रीडम ट्रेड इज ए फंडामेंटल राइट डीपीएसपी रे नुहे हु प्रिजाइडेड क्वेश्चन नंबर 34 कहला हु प्रिजाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रो जो जॉइंट सेशन हुए ताकू तार सभापतित्व किए करते प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा किए प्रेसिडेंट करते पे बढ़िया इजी क्वेश्चन किए ना स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ही कौन जॉइंट सेशन पार्लियामेंट जो जॉइंट सेशन कौटा ना लोकसभा है राज्यसभा है तार प्रेसिडेंट होती किए ना प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा क्वेश्चन नंबर 35 इन इंडिया द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय आम भारत में आम जो जी राज्य अच्छी राज्य जो राज्यपाल नियुक्त करा जाए से राज्यपाल किए नियुक्ति करते चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट किए प्रेसिडेंट सॉरी कौन गवर्नर को नियुक्ति करते किए करती कह इजी क्वेश्चन कौन तुम ये कन्फ्यूज हो किए ना प्रेसिडेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट को पाखर ऑर्डर आसता है प्रेसिडेंट नोमिनेट करती एवं प्रेसिडेंट ही कौन करते ना अपॉइंट करते क्या ना राज्य रे राज्यपाल बुझेगा क्वेश्चन नंबर 36 तो पिला माने हम तो बहुत बार 36 पर्यंत पढ़ा आसिले जदि भल लगुव क्लास निहाती लाइक कर सांग मान सहित जो प्रिपेयर होती एलटीआर आर्ट्स से शेयर कर जो मैंने सब्सक्राइब करना पिला माने यदि क्लास टी भल लगुव निहाती सब्सक्राइब करेंगे पंचायत राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय व्हिच अमेंडमेंट पंचायत राज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को अमेंडमेंट रे दिया था 42nd 44th 73rd या फिर 74th कोडा को ऑप्शन सी 73rd कौन अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट रे कौन होता ना पंचायत राज को गोटे कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 73rd अमेंडमेंट जोटा कि आसला 1992 रे
गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज सिस्टम पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे जाइतला ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट है मन रख क्वेश्चन नंबर 37 जीवा द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए जुडिशियल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एडवाइजरी बॉडी इलेक्शन कमिशन बा ईसीआई बा चीफ इलेक्शन कमिशन बोली कहि परिया बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बोली भी कहि परिया तो सेटा गोटे को टाइप रो बॉडी कोडा एटा हो जोडे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा सब मन रखियो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हो जोडे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोडे को आर्टिकल अंडर आसी आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 अंडर रे आसी कोन ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोटा कि रहउची कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटा जोडे कोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सांविधानिक कि एबा कोन संविधानिक बॉडी क्वेश्चन नंबर 38 द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन बा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल has how many permanent member आदरे परमानेंट मेंबर केते जण अछन आदरे केते जण परमानेंट मेंबर अछन के जण पिला ना को जल्दी क्वेश्चन नंबर 38 केते जण ना पांच जण परमानेंट मेंबर अछन किए ना यूएसए रहिला यूके रहिला फ्रांस रशिया चाइना मन रखियो एशिया पैसिफिक रु चाइना अछि किंतु रशिया टा भी कोन यूरेशिया रे जाय रशिया टा का धारे जाय सबले मन रखियो रशिया टा होची यूरेशिया रे जाय यूरेशिया माने कोन ना अधा यूरोप रे अछि अधा एशिया रे अछि एते बड़ जे पृथ्वी रो सबुठ बड़ देश होची के रशिया आ सेटा एते बड़ जे सेटा कोन ना यूरोप महादेश रे जाउची दीटा कॉन्टिनेंट रे जाउची कोन यूरोप रे जाउची एवं एशिया रे भी जाउची हला पांचटा कोन परमानेंट मेंबर जोडा कि इंडिया को कोन ऐड करा जे बोली चलेची किंतु एते शीघ्र इंडिया को ऐड भी हे परिबो ना क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच थिंकर इज एसोसिएटेड विथ द कांसेप्ट ऑफ स्वराज इज माय बर्थ राइट ए स्वराज होची मो जन्मगत अधिकार ए नाराटा किए देथिले महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक बा कहा सहित जड़ित राजा राममोहन राय या फिर बीआर आंबेडकर स्वराज होची मो जन्मगत अधिकार एवं आई शैल टेक इट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट मु जेमी थेले भी आकु नै कि रहबे जन्मगत अधिकार मु आकु नै कि रहबे को किए ए नाराटा साधारणतः देथिले किए देथिले ना तिलक बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक देथिले तिलक पॉपुलराइज्ड द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एवं आकु मु नै कि रहबे हासिल करी कि रहबे आज लास्ट क्वेश्चन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच केस को केस रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश कराइतरा गोकुलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण या एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोली भी कहि परिया को केस सहित रिलेटेड कोडा ना वेरी इंपोर्टेंट केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केशवानंद भारती वर्सेस द केस ऑफ केरला लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन माने संविधान को आमे संशोधन भी करि पारिबा एठी हमरो 40टा क्वेश्चन सैला तो निश्चित भाबे आउट ऑफ 40 केते रहिला निजर कमेंट सेक्शन में कोन वीडियो रो कमेंट सेक्शन निहाती निजर स्कोर जणा एवं ताछडा जे भल लागिथिबो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलबेनी रहिली नमस्कार।